हमारी जुडिशरी जो आज स्ट्रगल कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ में करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होकर रहेगा। अदालती दायरा कार में दखल अंदाजी मुल्की बदकिस्मती है। अदलिया अपना काम आइन के मुताबिक कर रही है, ये बात खुश आइंद है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा शिकायती खतूत मासूल होते हैं, जजेस से गुजारिश है मसाइल का हल निकाले। फैसलों में ताखीर बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के नामों की मंजूरी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल का नाम भी शामिल। सिंध के आइंदा माली साल का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज। तरक्याती बजट के लिए रिकॉर्ड 830 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 400 अरब रुपए और सेहत के लिए 275 अरब रुपए। अमन व अमान की बहाली के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज है। सिंध काबीना ने बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत प्री बजट इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा तजवीज़ किया गया। ग्रेड 1 से 6 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, ग्रेड 7 से 16 25% इजाफा तजवीज़। पेंशन में 15%, कम अज कम उजरत 37,000 रुपए करने की तजवीज़। आवाम को रिलीफ देना पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह है। बजट बिलावल भुट्टो के 10 नुकात के ऐन मुताबिक तैयार किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जो वादे इलेक्शन में आवाम से किए थे उन्हें हर कीमत पर पूरा करेंगे। पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर में कहा कि बजट में 842 अरब रुपए की डेवलपमेंट अखराजात, 630 अरब का सरप्लस बजट शामिल है। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। टैक्स बढ़ाए बगैर मालियाती जराए से रेवेन्यू में 53% का इजाफा किया जाएगा। बजट के बारे में ये कहूँगा कि ये पंजाब का एक तारीखी बजट है, इस हवाले से कि इसका जो कुल हुजम है 2024-25 के बजट का वो 5,446 अरब रुपए का है और इसमें जो है पहली दफ़ा है कि एक रिकॉर्ड तरक्याती बजट रखा गया है जो 842 अरब रुपए का है। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दिन रात मेहनत कर रही है। सूबाई वज़रा मरियम औरंगजेब और मुज्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट की सूरत में एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी गई। मुश्किल फैसले लेकर आवाम और मईशत को इस्तेहकाम देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज कौम से खिताब का इम्कान, बजट पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में दौरा चीन से मुतालिक भी बात करेंगे। इजलास से खिताब में ऐलान किया कि इशराफिया को टैक्स देना ही होगा। टैक्स चोरों और टैक्स नादहिंदगान का सदेबाब करके छोड़ेंगे। मुस्बत पॉलिसियों के असरात सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 77,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में शदीद तेजी का रुझान देखने में आया।
100 इंडेक्स 869 पॉइंट्स इजाफे के बाद 77,077 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। तोड़फोड़ और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी PTI और दीगर मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मतन के मुताबिक इस्तिगासा की कहानी से शकूक व शुबात जन्म लेते हैं, इल्जामात साबित नहीं होते, अदालत ख्वाहिशात पर सजा नहीं सुना सकती। £190 मिलियन केस में मजीद एक गवाह के बयान पर जरह मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने मजीद 4 गवाहान को आइंदा समाअत पर जरह के लिए तलब कर लिया। रेफरेंस पर मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत केस पर अपीलों का फैसला 1 माह के अंदर करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 10 रोज में फैसले की हिदायत। एडिशनल सेशन जज से रिपोर्ट भी तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दौरान इद्दत निकाह केस में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। खबर मानिका और उनके वकील को 21 जून को अदालत में पेश होने का हुक्म। जज अफजल मजूका ने रिमार्क से कि जिंदा रहा तो 10 दिन में दौरान इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपीलों का फैसला कर दूंगा। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर गैर कानूनी भर्तियों के केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकला ने मेडिकल सर्टिफिकेट में एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया। अदालत ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस पर मजीद समाअत 27 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में हद तक इज्जत बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। आपको नहीं लगता कि इस तरह का कानून होना चाहिए? जस्टिस अमजद रफीक का दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। कहा, कानून को बेहतर भी किया जा सकता है। सुबह उठें तो अजीब व गरीब डिलॉग्स हो रहे होते हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 4 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की जमानत मंजूर कर ली। 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने अहमद फरहाद की गिरफ्तारी 29 मई को गुमशुदगी के 15 रोज बाद जाहिर की थी। आजाद कश्मीर के लापता शहरी की बाजियाबी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी कर दिए। ईद के बाद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी गई। बच्चों की स्मगलिंग और दस्तावेजात में तब्दीली का केस। समाजी कारकुन सारिम बरनी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 24 जून तक मुलतवी। कराची की मकामी अदालत ने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की मोहलत दे दी। 1 रोज कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील 20 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच में शामिल। तौहीन इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर केस। इलेक्शन कमीशन ने 3 माह बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। समाअत 26 जून को होगी। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। मुल्क में वोटर्स की तादाद 13,04,44,891 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 7,01,87,683 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 6,02,57,208 है। इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 11,12,744, बलूचिस्तान में 54,50,572, खैबर पख्तूनख्वा में 2,22,45,264 है, जबकि पंजाब में 7,42,55,074 और सिंध में 2,73,81,237 है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का डेटा दे दिया।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआगो हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान असेंबली की मुलाकात, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा, 100 दिनों में अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों पर खराज तहसीन पेश किया। अरकान असेंबली ने हल्कों के मसाइल और जरूरियात से आगाह किया। सिंध के बजट से पहले ही कराची वालों को बड़ा झटका, दूध फरोशों और इंतजामिया का गठजोड़, दूध फी लीटर 20 रुपए महंगा हो गया। दूध की कीमत 220 रुपए मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर कराची और दूध डीलर एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात में रेट तय किए गए। हमारे लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, और ख़वातीन जिन्होंने घर को चलाना होता है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, घर को भी देखना है, अपने बाहर निकलना है, तो मेरा ख्याल है उसमें ग्रॉसरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स और वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ख़वातीन और फीमेल्स के लिए तो ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं कि हम लोगों ने ऑफिस के लिए निकलना है, तो खूबसूरत लगना तो सबका हक़ है, तो वो भी हमारा बढ़ा दिया गया है। फैसलाबाद के अवाम खसूसन खवातीन ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। खवातीन का कहना है कि पहले ही घर का बजट मुतासर था, इस बजट के बाद घर का चूल्हा मजीद ठंडा हो गया और कॉस्मेटिक्स की मद में भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ईद कुर्बान की आमद मुल्क भर में जगह जगह मवेशी मंडियां सज गई। जानवरों की खरीदारी जोरों शोर से जारी, गली मोहल्लों में गाय बकरों की देखभाल। कई शहरी अब भी अच्छे जानवरों की तलाश में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरजोश हैं। ईद उल अजहा के मौके पर पेशावर की मवेशी मंडियों में सहराई जहाज की आमद। खूबसूरत और नक्श निगार वाले ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। ऊंट के शौकीन अफराद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए ऊंटों की खरीदारी में मसरूफ। और T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में अमेरिका का मुकाबला आयरलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।